जय हिंद, भारत माता की जय। विषय गंभीर है और कल शाम से ही मैं व्यथित हूँ और अभी अवसर प्राप्त हुआ है इस विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए। सर्वप्रथम मैं साफ शब्दों में कह दूं कि मैं इस वीडियो में किसी भी प्रकार का बौद्धिक उदार बन के या सो कॉल्ड इंटेलेक्ट लिबरल बन के बात नहीं करने वाला हूँ। किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को खराब लग सकता है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मेरी भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति एक राष्ट्रवादी विचारधारा होने के प्रति मैं अपने भारत के प्रति वो श्रद्धा भाव रखता हूँ। मुझे लगता है शायद कोई अन्य व्यक्ति ने रखता हो, मेरा ऐसा मानना है। रख सकते हैं, उनका विचार होगा। मैं वो हर बातें बोलूँगा जो सच है, मैं वो हर बातों को यहाँ पे बोलूँगा जो कि हमारे मात भारती के हित में है। ठीक, मैं यहाँ पे बौद्धिक उदार बन के सफाई पेश करने और भाईचारा की दुहाई देने नहीं आया हूँ। एक तो पहले से ही सेक्युलरिज्म का डंडा लेके घूम रहा हूँ, अब मैं और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं झेल सकता। जो चीज़ें हैं उन्हें सत्य रूप से कहना चाहिए। ये उदारता भाईचारे का चोला ओढ़ के बहुत ज़्यादा दिन तक चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं चलने वाली हैं। ये आज का नहीं है, ये जब से डायरेक्ट एक्शन डे से लेके आज तक के देख लीजिए, जहाँ भी देखेंगे इनका इन्वॉल्वमेंट है और यही दिखते हैं और कोई अन्य व्यक्ति नहीं दिखता है। ठीक है ना? तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में इनकी पूरी कहानी। कहानी यह है कि 22 अप्रैल को अभी हमला हुआ, सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, इसमें किसी से छिपी बात नहीं है। ठीक, इसकी जो जिम्मेदारी दी ली है कश्मीरी रेजिस्टेंस, इसका नाम है कश्मीरी रेजिस्टेंस। इसका टीआरएफ पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि लश्कर ए तैयबा के द्वारा ये हेड किया जाता है। लश्कर ए तैयबा इसका अम्मी अब्बू है और ये लश्कर ए तैयबा का जो अम्मी अब्बू है वो आईएसआईएस है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और आईएसआईएस का जो अब्बू है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की आर्मी है। ये इनके अम्मी अब्बू हैं। इस तरीके से ये काम करते हैं। द रेजिस्टेंस फोर्स जिसका नाम है, जिसने अभी आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है भारत में। तो ये कोई आतंकी हमला नहीं है, ये इस्लामिक आतंकी हमला है, जो कि इस्लामिक लोगों के द्वारा भारत के ऊपर आज से नहीं, जब से भारत का विभाजन, और अभी अब मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाता हूं कि क्या इसके बैकग्राउंड में पूरा कनेक्शन था। आप आगे तो बढ़िए। प्रधानमंत्री ने अपनी जो सऊदी अरब की यात्रा थी उसको कट शॉर्ट करके वापस आए। रक्षा मंत्री ने कहा कि जवाब देंगे जो स्पष्ट है, जो जोरदार होगा, लेकिन ये निंदा करने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते, निंदा ही कर रहे हैं अभी तक। गृह मंत्री अमित शाह जी ने दौरा किया, पीड़ितों के परिवार से मिला। राष्ट्रीय सुरक्षा जो जांच एजेंसी है हमारी, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो लश्कर ए तैयबा को इसका मास्टरमाइंड बताया, जिसका कमांडर सैफुल्लाह कसूरी, जिसका उर्फ नाम खालिद है। ठीक, जो कूटनीतिक कदम उठाए जाएंगे उनको हम आगे चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका देशों ने कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता को व्यक्त किया है। और यह हमला 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत के नागरिकों पर दूसरा सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। उसके बाद से अभी तक कोई इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ था भारत पे। ठीक, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा एक कहानी और समझ लीजिए पाकिस्तान और इसकी आर्मी का। पाकिस्तान और इसकी आर्मी का जो पूरी कहानी है आपको समझाते हैं आसान शब्दों में। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा बैक्ड है। पाकिस्तान की आर्मी गवर्नमेंट इतनी वीक है कि अगर वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी जब चाहती है तब तक था पलट। उसका कारण समझिए। कारण ये है कि पाकिस्तान जो आर्मी है वो हमेशा इन मुद्दों को, कश्मीर के मुद्दों पर वहाँ की जनता को भड़काती है कि ये जो सरकार है, ये सरकार कश्मीर के मुद्दे पर नरम हो रही है। नरम हो रही है का तो इससे क्या होगा, लोगों में आक्रोश बढ़ेगा और उससे क्या होगा कि वो सरकार बदलेगी और नई सरकार आएगी वहाँ पे। तो यही अब पाकिस्तान की आर्मी का क्यों इस मुद्दे को भड़काती है वो, उसको इससे क्या लाभ, उससे इसका ये लाभ है कि अगर ये मुद्दे को भड़काना बंद कर देगी तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे पीस टॉक की ओर बढ़ेंगे और कश्मीर पर कोई वाजिब वो निकल जाएगा, निष्कर्ष निकल जाएगा। तो जब वाजिब निष्कर्ष निकल जाएगा तो फिर आर्मी का वहाँ काम ही क्या रह जाएगा, फिर आर्मी का ख़त्म कर देंगे पाकिस्तान वाले, आर्मी रखेंगे नहीं भाई। जब मेरा समस्या ही
कश्मीर है और कोई काम ही नहीं है, तो कश्मीर से फिर वो आर्मी को हटा देंगे। तो आर्मी सोचती है कि हम इनरेलीवेंट हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि समय समय पर आग में घी डालते रहो और इस तरीके के हमला कराते रहो। तो सबसे अगर कोई इसमें गंदा काम करता है तो पाकिस्तान की आर्मी, और अभी मैं दिखाता हूं कि इसके बैकग्राउंड में पाकिस्तान की आर्मी का कैसे हाथ है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। इस पूरी स्लाइड में सारे घटनाक्रम को एक एक करके तार तार कर देता हूं। ये जो अभी हालिया में जो कश्मीर में इलेक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए बड़ा ही भारत सरकार पर जोर बनाया कि जल्दी से जल्दी आप चुनाव कराइए वहां पर। और वो क्यों? क्योंकि वो जो हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स हैं ना, वो पहुंच रहे थे, बार बार पीआईएल डाल रहे थे, जो इंडियन गठबंधन वाले हैं वो पीआईएल डाल रहे थे, कपिल सिब्बल जी हैं वो, कि वहां पे चुनाव नहीं कराया जा रहा है। अरे भाई, अभी 370 हटा है, उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने दो, अभी सेंट्रल के कंट्रोल में है तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, डंडा कर दिया था इन्होंने। तो वहां पे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन तो हो गया, चलो ठीक है, बढ़िया से हुआ इलेक्शन, अच्छे से। लेकिन अभी क्या कहते हैं, 4-5 दिन पहले ये पाकिस्तान के आर्मी जो हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने, जनरल मुनीब इनका नाम है, तो इन्होंने बयान दिया कि हिंदुओं से हम इस्लामिक लोग कितने अलग हैं, हम उनसे, हमारा कल्चर कितना अलग है। और जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, वो टू नेशन थ्योरी सीधा इनके धर्म पर बेस्ड था। ये यही बताते हैं कि जो टू नेशन, और सही बात है कि भाई वो धर्म पर ही आधार पर बांटा गया था। लेकिन भारत ने अपने अंदर सेकुलरिज्म का डंडा लिया था कि हम सबका स्वागत करते हैं। देखिए, तो सबका स्वागत करते हैं तो आतंकवाद का भी स्वागत करिए, अगर सबका स्वागत कर रहे थे। तो इस व्यक्ति ने अभी 5-6 दिन पहले ऐसा बयान दिया है। आप वीडियो देखेंगे जनरल मुनीब की ऑन हिंदूज तो मिल जाएगा। वो टू नेशन थ्योरी, और अपने आप को बताते हैं कि मेरा अलग उद्देश्य है, हिंदुओं का अलग उद्देश्य है, इस्लाम का अलग उद्देश्य है। इस तरीके से ये कहीं ना कहीं 4-5 दिन पहले ऐसा बयान दिए थे और बोले थे कि कश्मीर के मुद्दे पर हम चुप नहीं बैठेंगे। और उसी के 4-5 दिन बाद आज 22 अप्रैल को ये हुआ। और उसके बाद वहां पे क्या हुआ, जब से 370 हटा तो वहां पे रीजनल पीस और स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लोगों को, मतलब कश्मीर पर बहुत ज़्यादा, कश्मीरियत पर ज़्यादा, कश्मीर के लोगों पर इतना भरोसा होने लगा था कि क्या कहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई और वहाँ की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूस्ट हुई। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें वहाँ के जो लश्कर ए तैयबा और जो टीआरएफ है, इनको पसंद नहीं आ रही थी कि यार इतना शांति सुख से ये लोग कैसे रह सकते हैं, ठीक। तो ये कारण था इसके पीछे, ये कारण है जो इसके पीछे कि इन्होंने अभी आतंकी हमले को अंजाम दिया। और इस आतंकी हमले के अंजाम देने के समय भारत की स्थिति क्या थी उसको समझते हैं। उस समय भारत पर आए थे जेडी वेंस, भारत अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ भारत की विजिट पर। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी हमारे गए थे सऊदी अरेबिया, जो कि वहां पे आधिकारिक विजिट पर गए थे और उन्हें कट शॉर्ट करनी पड़ी अपनी मीटिंग और पुनः वापस आना पड़ा भारत में इस हमले को सुनते ही। और एक तरफ चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा है, और इस चाइना और अमेरिका के ट्रेड वॉर की वजह से भारत को जो अन्य देश हैं, मिडिल ईस्ट हो गया, पूरा यूरोपियन यूनियन हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, चाइना, इवन चाइना भी भारत को अपना मित्र बनाना चाह रहा है और भारत के बाजार को देख रहा है। तो इस तरीके से भारत की अभी प्रासंगिकता मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है कि जो इस समय पर उसने हमला किया है। प्रेसिडेंट, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भारत में है। जब ट्रेड वॉर चल रहा है तो सारे देशों की नज़र भारत पर है कि भारत किधर जा रहा है, या भारत एक बड़ा बाजार है, मैं भारत में घुसूं। तो और उसके बाद जब सऊदी अरेबिया में पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तब हमला किया। सऊदी अरेबिया पहले पल्ला झाड़ेगा पाकिस्तान के हर काम से। और उसके बाद इन कामों को, ये स्थिति के समय में ये वो कुत्तों के चेहरे हैं। इन कुत्तों ने सोचा कि मुझे अल्लाह क्या करेगा, जन्नत नवाजेगा इन तरीके से, ये सब करने से। तो इन कुत्तों को जन्नत तो नहीं, लेकिन हाँ, इंडियन आर्मी जरूर जन्नत दिखाएगी जल्द ही, परेशान मत होइए आप लोग। ये वो कुत्ते हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। सोचो कितनी गिरी मानसिकता होगी। सोचो जिसका मतलब तुम पैंट उतरवा के प्राइवेट पार्ट्स चेक कर रहे हो कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। कौन से भाईचारा की बात करते हो, कौन से कश्मीरियत की बात करते हैं आप लोग, बताइए। कौन सी कश्मीरियत की बात करते हैं, कौन से भाईचारा की बात करते हैं ये लोग, बताओ। अभी आपको इनका नाम सुनाता हूँ, देख लो इनका चेहरा, देख लो, देखने लायक नहीं है। हम तो कहेंगे अपने टॉयलेट में इनको लगा लो और वहीं टॉयलेट कर दिया करो सालों के ऊपर। ये देखो, इसका जो नाम है अबू तलहाल, और ये जो है लोकल कश्मीरी है। ये बंदा वहाँ का लोकल कश्मीरी है और इसका अभी कोई पता नहीं। इसका नाम है सुलेमान शाह, और जो इनको कोड नेम दिया गया था, नेम कोड उनका मूसा, यूनुस और आसिफ।
अभी इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है, और जल्द ही जल्द, ये लोकल कश्मीरी है और वो वहाँ के लोग कश्मीरियत की बात करते हैं, ठीक है ना। और ये है अबू थलाल और ये हैं सुलेमान शाह। फिर लोग आके मुंह उठा के ऐसे कैमरे पर बोल देंगे कि जो कट्टरपंथ है और जो आतंकवाद है उसका कोई धर्म नहीं होता है। क्या मजाक है ये, नथिंग एल्स, ठीक है ना। तो ये इस्लामिक टेररिस्ट थे, ये बोलने में लोगों को शर्म आती है। लोग कहते हैं पर्यटकों पर हमला हुआ, हिंदूज पर हमला हुआ, स्पष्ट बोलिए ना, हिंदूज पर हमला। और उन्होंने हमला ये पूछकर नहीं किया कि तुम्हारा ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उन्होंने ये पूछकर नहीं, बिल्कुल भी इन चीजों से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने मात्र सीधा प्राइवेट पार्ट चेक कर रहे थे यार, पैंट उतार के कलमा पढ़ने को बोल रहे थे कि कलमा पढ़ो तब तुम जाने कि तुम सच्चे मुस्लिम हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा वहीं पे गोली मार दी उन्होंने, 26-26 लोगों को। और क्यों पुरुषों को ही मारा समझ रहे हो? पुरुषों को इसलिए मारा कि ये शादी कर लेंगे फिर यही क्या कहते हैं, मतलब कुल मिला के पॉपुलेशन वाला गेम था कि पुरुष पैदा करेंगे बच्चे। और ये लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि भारत की जो जनसंख्या है इनकी जनसंख्या से तब बराबर होगी 200, कोई 272 साल बताता है तो कोई 300 साल बराबर। 30% पॉपुलेशन थी, बांग्लादेश बना दिया गया। 22% पॉपुलेशन थी, पाकिस्तान बना दिया गया। और आप लोग बात करते हैं कि हम 50% का इंतजार करेंगे। 50% इंतजार करते वक्त आप लोग बचेंगे नहीं यहां पर, ठीक है ना। भारत की जो संभावित प्रतिक्रिया होनी चाहिए उस पर हम चर्चा करते हैं। दो तरीके की प्रतिक्रिया, एक तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं हम, और एक जो हम बात करेंगे वो अभी शॉर्ट टर्म की बात। शॉर्ट टर्म में क्या किया जा सकता है? शॉर्ट टर्म में अभी जो भारत के लिए जो उपयुक्त हो सकता है, एक तो जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता है 1960 का, उसको इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की, उसको अभी के अभी रद्द कर देनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से रद्द कर देनी चाहिए। कि अब ये ट्रीटी जो कि दुनिया की सबसे, सोचो, दुनिया की सबसे विश्वसनीय ट्रीटी मानी जाती है, ये सबसे विश्वसनीय, दुनिया में इससे लंबी कोई ट्रीटी अभी तक टिकी ही नहीं। और वो क्यों, किसके दम पर? वो भारत के दम पर, भारत के विश्वास के दम पर कि आज तक इतना बोन ऑफ कंटेंशन इतने सारे हैं ये, लेकिन तब भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी तक कंटिन्यू रखा और अब इसको रद्द करने का समय आ गया है, ठीक। क्योंकि बहुत बार ये चेतावनी दी जा चुकी है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, तो अब इसको ग्राउंड पर लागू करने का समय आ गया है कि ब्लड एंड वाटर कांट बी फ्लो टुगेदर, ओके। तो दिस इज द हाई टाइम टू रिजेक्ट द इंडस वाटर ट्रीटी, ओके। अब हम अगले बात की बात है कि एक हमको ऐसी स्ट्राइक करनी चाहिए कि वहां के दोबारा ये जो वहां की फ्रंट फोर्स है और लश्कर ए तैयबा, इनका जो बेस है उनको खत्म कर देना चाहिए और ये दोबारा और इस तरीके से मारना चाहिए वहीं कश्मीर में लाके ना कि रूह कांप जाए इनकी आतंकवादियों की। इस तरीके से हमको एक हाई सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, हाई लेवल सर्जिकल स्ट्राइक। बहुत, या तो या फिर पाकिस्तान का जो मैप है, इस पाकिस्तान का जो ये जो यहाँ से मैप है, यहाँ से भारत को क्या करना चाहिए, यहाँ पे अपनी नेवल सिक्योरिटी से इसके ग्वादर बंदरगाह और कराची पोर्ट पर अटैक कर देना चाहिए। इसके सारे ट्रेड को इसको कट आउट कर देना चाहिए पूरे से। और यहाँ पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान इसको एक्सेस देगा नहीं। बलूचिस्तान में अलग सेपरेटिज्म चल रहा है, तो बलूचिस्तान अपना अलग राग अलापेगा और यही समय है कि पाकिस्तान को दो भागों में फिर से तोड़ दिया जाना चाहिए। और इसी समय, क्योंकि इस समय भारत के ऊपर सब देशों की नजर है और भारत सभी देशों के साथ सहयोग बना के चल रहा है। ट्रेड वॉर की वजह से लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। जेडी वेंस भारत आए हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे हैं सऊदी अरब में, तो भारत के ऊपर है। तो यहां पर अपनी नेवल फोर्स को डिप्लॉय कर देना चाहिए और इस समय यहां पे एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए जिसमें कि जितने भी इनके कोई भी हो, कैसा भी हो, थोड़ा सा भी शक हो, शक के आधार पर उनको नष्ट कर देना चाहिए, चाहे फिर वो जैसे हों, ठीक। तो अभी ये हमें जो कि अभी समझ में आता है उन चीजों को अभी के लिए करना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। इनके जो हाई कमीशन इंडिया में है उनको तुरंत तलब करके उनको, हम तो कहेंगे, जेल में डाल देना चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक है ना। चलिए अब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी, लॉन्ग टर्म में हम एक तो इसको फाइनेंशियल टास्क एक्शन फोर्स, फाइनेंशियल एफएटीएफ जो है हमारा,
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इसको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए फिर से हम लोग पूरा एकजुट होके आवाज उठाएंगे और पूरे देशों के साथ इसको फिर से यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में और ग्रे लिस्ट में डालने का काम करवाएंगे। और इसको एससीओ पर, एससीओ में जो कि आतंकवाद और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया एक संगठन है, उसमें इसको अलग थलग करने का काम करना, और उसके साथ साथ इसको यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसकी सदस्यता और इसको परमानेंट मेंबर कभी न बनने देना, और यूनाइटेड नेशन से भी इसकी सदस्यता को रद्द की जानी चाहिए। और उसके साथ साथ इसको एक तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हो गया, एससीओ में हो गया, और जो भी हैं एक टेररिज्म को लेके जो टेरर को लेके एक वेल डिफाइंड डिफिनेशन दी जानी चाहिए।